जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग बिहार दरोगा मेंस यानी कि जो 1275 बिहार दरोगा का जो वैकेंसी निकला हुआ है उसी का जो मेंस होने वाला है वो हम लोग सेट देखेंगे। अब ये सेट जो है आपको ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी यानी कि रोशन आनंद सर का है, जो वहाँ पे उनके संस्था में ऑफलाइन कराया जा रहा है। तो वहीं का ये प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए आज का हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 देखते हैं। इसमें दिया है पहला क्वेश्चन में, देखिए बोल रहा है कि अमेरिका जो है द्वितीय विश्व युद्ध में कब प्रवेश किया था। क्वेश्चन कर रहा है कि अमेरिका जो है द्वितीय विश्व युद्ध में कब प्रवेश किया था। तो ये आपको किया था 8 दिसंबर 1941 ईस्वी को जो है अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि 1923 ईस्वी में लोजोन की संधि किसके मध्य हुई थी। तो ये आपको हुआ था तुर्की और यूनान के बीच। अगर इससे पहले आप लोग चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिए, और ग्रुप में आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि ग्रुप में डाल दीजिएगा, क्योंकि नया नया यूट्यूबर हैं। अगर आप लोग अच्छे से सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो जो हम लोग इतना ऑफलाइन का खरीद के सेट ला रहे हैं आपके लिए वो हम नहीं दे पाएंगे। इसलिए आप जो है ग्रुप में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और क्या बोला जाता है लाइक बटन का भी प्रेस कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि देवघर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो देवघर ट्रॉफी का संबंध जो है आपको क्रिकेट खेल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है कि ओलंपिक खेल ग्रीष्म एवं शीतकालीन में कह रहा है कि स्वर्ण पदक विजेता के पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है। क्वेश्चन कर रहा है कि ओलंपिक खेल होता है जो ग्रीष्म और शीतकालीन दोनों होता है, उसमें जो स्वर्ण पदक मिलता है उनको कितने रुपए का पुरस्कार राशि दिया जाता है। तो ये आपको हो जाएगा 75 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 5 नंबर में कह रहा है कि देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कथन पर विचार कीजिए, और जो कथन राइट है उसको आपको कह रहा है टिक करने के लिए। तो कह रहा है कि महावीर का जो कह रहा है कि पुनर्जन्म एवं कर्मवाद पे विश्वास करते थे। महावीर जो थे आपको पुनर्जन्म और कर्मवाद पर विश्वास करते थे, तो ये आपका राइट है। फिर जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है, तो ये भी आपका राइट है। तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का सी कि कथन 1 और कथन 2 दोनों आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह दिया है कि 1861 के संबंध में कह रहा है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के संबंध में कह रहा है कि कौन सा कथन यहाँ पे आपका सही है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि इस अधिनियम ने गवर्नर जनरल की शासी परिषद में कह रहा है कि गैर सरकारी सदस्यों को सम्मिलित कर लोकप्रियता का एक पुट डाल दिया था। तो ये आपका राइट है। फिर कह रहा है कि 1861 ईस्वी का जो अधिनियम था उसमें सदस्यों को नाम निर्दिष्ट किया जाता था और उनके कार्यों का अन्य रूप से उन विधायी प्रस्तावों के विचार तक सीमित कर दिया था। यह गवर्नर जनरल के द्वारा समक्ष रखे जाते थे। तीसरा में कह रहा है कि गवर्नर जनरल के पास प्रभावी विधायी शक्ति नहीं थी। ये आपका गलत है, थी। तो ऑप्शन कथन 1 और कथन 2 आपका राइट है। तो केवल ऑप्शन ए हो जाएगा कि कथन 1 और कथन 2 राइट है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है, देखिए कह रहा है कि सहायता से सही कालानुक्रम को बताइए, यानी कि कूट जो दिया हुआ है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ, तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का हुआ था। फिर माउंटबेटन योजना कब हुआ, उद्देश्य प्रस्ताव कब हुआ, फिर उसके बाद प्रारूप समिति का गठन कब हुआ। तो ये आप लगाइएगा कि कब हुआ माउंटबेटन योजना, उद्देश्य प्रस्ताव कब लाया गया और प्रारूप समिति का गठन कब हुआ। तो ये आपका बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि मौलिक अधिकार केवल भारत नागरिक को उपलब्ध है। कह रहा है कि कौन सा मौलिक अधिकार जो है आपको भारतीय नागरिक को उपलब्ध है। तो इसमें हो जाएगा कि उपयुक्त में से आपका कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन रहा है कि कौन सा कथन जो है आपका असत्य कथन चुनने को बोल रहा है, कि असत्य कथन को इस पे चुनिए। तो 9 में देखिए इसमें हो जाएगा कि मौर्य काल के दक्षिणापथ प्रांत की राजधानी आपका तोसली हुआ करती थी। तो ये आपका यहाँ पे असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि गुप्तकालीन मंदिर दिया है और मंदिर और उसके स्थान के साथ मिलान करने के लिए आपको बोला गया है। तो इसमें देखिए विष्णु मंदिर आपका है तिगवा मध्य प्रदेश, विष्णु मंदिर आपका तिगवा मध्य प्रदेश, और शिव मंदिर आपको हो जाएगा भुमरा मध्य प्रदेश। पार्वती मंदिर आप याद रखिएगा कि ये हो जाएगा आपका पार्वती मंदिर कहाँ है, तो ये आपको हो जाएगा नाचना ठुकार एमपी में, और दासावतार मंदिर आपका है देवगढ़ में। तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का बी नंबर।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो यह होगा बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ था। किसका मिलान यहाँ पे गलत कह रहा है, यहाँ देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क का और उत्पादन दिवस जो है आपको 22 जनवरी को नहीं है, यहाँ 26 जनवरी लिखा लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क जो है आपका 26 जनवरी यहाँ पे लिख लीजिए, आपका ये आपका गलत था। तो प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को, शहीद दिवस 30 जनवरी और कुष्ठ निवारण दिवस भी आपका 30 जनवरी को था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को करा है कि कौन सा अधिकार दिया गया है, तो ये आपको विधायी अधिकार है। अध्यादेश जारी करता है राष्ट्रपति तो कह रहा है कि कौन सा अधिकार है, तो आपको याद रखिएगा कि विधायी अधिकार है। नेक्स्ट है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कह रहा है कि राज्य के महाधिवक्ता संबंधित प्रावधान दिया गया है, तो ये आपको दिया गया अनुच्छेद 165 में दिया है राज्यपाल के महाधिवक्ता के विषय में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कानून बनाना केवल एक विधायिक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक राजनीतिक प्रक्रिया भी है, बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि मंत्री के अतिरिक्त कोई और सदस्य विधेयक पेश करे तो विधेयक को निजी विधेयक कहते हैं, तो ये भी आपका राइट है। तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का कि कथन 1 और कथन दोनों सही है, तो ऑप्शन यहाँ लगा लीजिए, ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है, तो डीएनए आपका किस में होता है, तो ये होता है सूत्रकणिका, केंद्रक और हरित लवक में आपका डीएनए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि भारतीय संसद की संप्रभुता पर निम्नलिखित में से कौन सी सीमाएं आपका है, तो ये हो जाएगा मौलिक अधिकार, ठीक है। फिर उसमें आपका हो जाएगा न्यायिक पुनरावलोकन, फिर एक होता है आपको संघवाद और एक होता है आपको लिखित संविधान, तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि कालिदास की रचना कह रहा है कि नाटक है, कालिदास की कौन सी रचना है जो आपका नाटक है, तो ये हो जाएगा वाल्मीकि मित्रम और अभिज्ञान शकुंतलम, तो हो जाएगा 2 और 3, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, ये जो है आपका नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया है कि दक्षिणी सूडान की राजधानी आपको जुबा हो जाएगा, गाम्बिया के हो जाएगा बंजूल और गुआना के आपको हो जाएगा मालोबो और गोबेन को दिया है आपका असमारा, तो गोबेन का याद रखिएगा कि ये होता है आपको लिब्रेली, क्या होता है लिब्रेबिल याद रखिएगा, गोबेन की राजधानी कहाँ होता है लिब्रेबिल। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि विश्व का सबसे बड़ा जल क्षेत्र फल वाले का राय कि देश का सही क्रम बताइए, तो विश्व का सबसे बड़े जल क्षेत्रफल हो जाएगा आपको कनाडा, रूस, उसके बाद यूएसए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि कथन कौन सा कह रहा है कि सही है, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा है, बिल्कुल सही है। अब इसका निर्धारण जो है 1896 में लॉर्ड लैंसडाउन के काल में किया गया था, तो ये भी आपका सही है। और कह रहा है कि भारत और नेपाल के मध्य काली नदी सीमा बनाती है, तो ये भी आपका राइट है, तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का डी कि कथन 1, 2 और 3 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि म्यांमार देश के साथ सबसे लंबी सीमा कौन सा राज्य लगती है, तो ये आपको लगती है अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार देश के साथ लगे राज्य जो है आपका एक ट्रिक होता है कि अरुणा मम्मी म्यांमार गई, याद रखिएगा अरुणा मम्मी म्यांमार गई। स्पंज आयरन के उत्पादन में कह रहा है भारत का विश्व में कौन सा आपका स्थान है, तो स्पंज उत्पादन में याद रखिएगा कि आपका प्रथम स्थान है, किसमें, स्पंज उत्पादन में। नेक्स्ट कह रहा है कि मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले राजवंशों का सही क्रम व्यवस्थित कीजिए, तो सही क्रम व्यवस्थित करने के लिए कह रहा है, तो इसमें आप याद रखिएगा कि हो जाएगा हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश, नंद वंश, तब मौर्य वंश, तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का बी राइट हो जाएगा। 25 नंबर यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, कथन पर कह रहा है विचार करने के लिए, तो बादशाह नामा जो है शाहजहां के काल में लिखी गई थी, ये आपका सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का केवल 1 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि इनमें से किस मुगल सम्राट के सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्राधार यानी कि एल्बम और व्यक्तिगत रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया गया था, तो ये आपको दिया गया था जहांगीर के द्वारा, किसके द्वारा, जहांगीर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि किसका मिलान गलत है, तो तूतीकोरिन याद रखिएगा कि आपको हो जाएगा तमिलनाडु में, कांडला आपका गुजरात में है और नेहवा सहवा आपका महाराष्ट्र में है। पारादीप कहाँ है, ये आपका केरल में दिया है, पारादीप गलत है। पारादीप कहाँ है आप कमेंट करके बताइएगा कि पारादीप किस राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि बुनकरों का शहर, तो बुनकरों का शहर आप याद रखिएगा कि ये हो जाता है आपका पानीपत,
ठीक है। पूर्व का वेनिस तो आपको हो जाता है कोची को। भारत का डेट्राइट आपको पीथमपुर को कहा जाता है। और साल्ट सिटी याद रखिएगा कि ये गुजरात को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया 29 नंबर कि लवनीय यक्षगान रासलीला क्रमशः किन राज्यों का लोक नृत्य है। तो लवनी आप याद रखिएगा कि ये हो जाता है आपको महाराष्ट्र का। कहाँ हो जाएगा? महाराष्ट्र का। यक्षगान याद रखिएगा कि ये कर्नाटक का है। और रासलीला आपका उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि कथन का विचार कीजिए और जो कथन आपका सही है उस पर आपको टिक करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए इसमें 1767 ईस्वी में मराठा निजाम और अंग्रेज मैसूर के हैदर अली के विरुद्ध से सम्मिलित हुए थे। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और कथन आपका केवल 2 राइट है। पहला कथन जो है आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के लेखक जो मोहम्मद इकबाल ने पुलिस मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में कहा है कि उत्तर पश्चिमी भारतीय मुस्लिम राज्य के निर्माण पर बल दिया था। तो ये आपको बल दिया था 1930 ईस्वी में। कब दिया था? 1930 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है पारदीपीय खंड के भाग है। तो पारदीपीय खंड का भाग आप देखिए यहाँ ऑप्शन में क्या दिया है। तो ये आपको हो जाएगा पारदीप में कि कार्बी एलांग का पठार, ठीक है। फिर उसके बाद हो जाएगा अरावली पर्वत श्रृंखला एवं थार मरुस्थल का पठार, फिर मेघालय का पठार और फिर उसके बाद होगा छोटा नागपुर का पठार। तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में किन नदियों का अपवाह क्षेत्र है। क्वेश्चन कर रहा है कि हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में किन नदियों का अपवाह क्षेत्र है। तो अपवाह क्षेत्र आप याद रखिएगा कि ये हो जाएगा आपको रावी का, ब्यास का, सतलज का और यमुना का। तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि ग्लोब पर, क्वेश्चन कर रहा है कि ग्लोब पर भारत की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका सही नहीं दिया है। तो सही नहीं होगा इसमें कि हो जाएगा कि यह भारत का पारदीपीय भाग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है और उत्तरी भारत उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। यानी कि दोनों कथन आपका ना 1 होगा और ना ही क्या बोलते हैं 2 सही है, ठीक है। कह रहा है कि सही नहीं है तो ना तो 1 और ना ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीव का कोई ऐसा गुण जो उसे अपने आवास में जीवित बने रहने और जनन करने का योग बनाता है, वह क्या कहलाता है। तो वो आपको बोलाता है अनुकूलन। क्या बोला जाता है? अनुकूलन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि प्रेशर कुकर में भोजन पकाने में पारंपरिक भोजन पकाने की विधियों की तुलना में कम समय और जल का कम उपयोग क्यों होता है। कह रहा है कि प्रेशर कुकर में भोजन पकाने में पारंपरिक भोजन पकाने की विधि की तुलना में कम समय और जल कम उपयोग होता है। क्यों होता है? तो इसमें होता है आपका कि प्रेशर कुकर के अंदर उच्च दाब के कारण जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि लोहे के मैग्नाइट अयस्क के बारे में कह रहा है कि कौन सा कथन आपका सही है। तो देखिए इसमें सही कथन पूछ रहा है तो हो जाएगा कि यह जो है लोह अयस्क के रूप में जाना जाता है। मैग्नाइट जो होता है आपका लोहा का अयस्क है और 60 से 70% तक शुद्ध लोहा होता है। किसमें? मैग्नाइट में। और यह चुंबकीय गुण भी रखता है। कौन? मैग्नाइट। तो ऑप्शन हो जाएगा 3rd नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि न्यू फाउंडलैंड अपनी विशिष्ट अवस्थिति के कारण वाणिज्यिक मत्स्य के लिए सर्वाधिक अनुकूल है। यानी कि मछली पालन के लिए वह सर्वाधिक अनुकूल क्षेत्र है से एक है। इस क्षेत्र में महासागरीय गर्म धारा का एक महासागरीय ठंडी धारा मिलती है। कह रहा है कहाँ? न्यू फाउंडलैंड में एक ठंडी और एक गर्म जल धारा मिलती है। तो वह धाराएं का नाम बताइए। तो वह धारा आप याद रखिएगा 38 का क्या हो जाएगा। तो हो जाएगा आपको लेब्राडोर और क्या बोलते हैं गल्फ धारा। यहाँ 2 धारा है, एक गर्म और एक ठंडी धारा जो है न्यू फाउंडलैंड में मिलती है। वहाँ मत्स्य क्षेत्र जो है सबसे अधिक है, ठीक है। तो 38 का लगा लीजिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 39 पूछ रहा है कि कौन सी नदी उत्तर सागर में कह रहा है कि गिरती है। तो उत्तर सागर में गिरने वाली नदी याद रखिएगा कि राइन हो जाएगा, बेसर हो जाएगा और एल्ब नदी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित तरलीय परिसंपत्तियों पर विचार कीजिए। तो तरल परिसंपत्तियों पर विचार करने के लिए कह रहा है और कह रहा है कि घटते क्रम में सही अनुक्रम को बताइए, ठीक है।
तरल परिसंपत्तियां को कह रहा है कि घटते हुए क्रम में सही अनुक्रम बताइए। तो इसमें देखिए सबसे पहले आपको हो जाएगा अधिक होता है करेंसी, करेंसी के बाद होता है बैंक के पास मांग का जमा, उसके बाद आपका होता है बैंक के पास बचत और उसके बाद होता है बैंक के पास अवधि सर्वाधिक जमा। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक बीओडी स्तर हो सकता है। तो बीओडी स्तर याद रखिएगा कि होता है लुगदी सीवेज का होता है। किसका होता है? लुगदी सीवेज का। परितंत्र की घटती उत्पादकता के क्रम में कह रहा है कि उनका निम्नलिखित में से कौन सा जो है अनुक्रम सही है। तो सही हो जाएगा आपको मैंग्रोव, फिर घास, फिर झील, उसके बाद महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना यानी कि एनएसई की स्थापना 1991 ईस्वी में किस समिति के द्वारा किया गया था। तो ये होता है आपको फेरावानी समिति। याद रखिएगा कि राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1991 ईस्वी में फेरावानी समिति के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि नियंत्रक और महालेखक परीक्षक के संदर्भ में कह रहा है कि कौन सा कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन को टिक कीजिए। तो इसमें देखिए भारत का नियंत्रक और महालेखक परीक्षक राज्यों के खाते का भी लेखा परीक्षण करता है। तो ये आपका राइट है। फिर है कि यह लोक वित्त का संरक्षण होता है, ये आपका सही है। और राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, ये गलत है आपका। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि राज्यों का अस्तित्व के आने के संदर्भ में कह रहा है कि सुमेलित आपका नहीं है। तो महाराष्ट्र और सिक्किम आपका सुमेलित नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र आया था 1960 ईस्वी में और सिक्किम हुआ था 1975 ईस्वी में। तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ए नंबर। 46 में यहाँ दिया है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए। ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर ताकि आप लोग को अच्छे से दिखे। तो 46 में कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 में मिलाइए। तो इसमें देखिए गहन कृषि आपका हो जाएगा बहुत छोटी जोतों के साथ 2 या 3 फसलें और भली भांति उन्नत पशुपालन। तो एक का हो जाएगा 5 नंबर। ठीक है, फिर कह रहा है कि विस्तृत कृषि, तो ये होता है बड़े आकार के खेतों के साथ उच्च यंत्रीकृत हो जाएगा। ठीक है, फिर हो जाएगा स्थानांतरित कृषि। याद रखिएगा कि लंबे समय तक परती छोड़ना और अधिवास चक्रण हो जाएगा। और फसल चक्र में याद रखिएगा मिश्रित फसल में कि मध्य आकार के खेत पशुपालन के साथ फसल, अंतर फसल और फसल चक्रण होता है। अब भूमध्य सागरीय कृषि आपका हो जाएगा अति विशिष्ट कृत वाणिज्यिक कृषि। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे आप लोग बी टिक कर सकते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि ध्रुवीय उपग्रह का प्रमोचन यानी कि PSLV के संदर्भ में करा है कि कौन सा कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा आपका सही है। 47 का। तो इसमें देखिए आपका कह रहा है कि यह मुख्यतः पृथ्वी अवलोकन या दूर संवेदन उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए निर्मित किया गया है, ये सही है आपका। फिर यह तरल चरणों वाला प्रथम भारतीय प्रमोचन यान है, ये भी आपका राइट है। तो ऑप्शन सी आप टिक कर सकते हैं। धनुष बैलिस्टिक मिसाइल के संदर्भ में कह रहा है कि कथनों पर विचार कीजिए। तो धनुष कह रहा है तो इसमें होगा कि यह स्वदेश विकसित पृथ्वी मिसाइल का नौसैनिक संस्करण है। तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का केवल बी राइट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किसी भी वस्तु का भार पृथ्वी के गुरुत्व के कारण जो है अनुभव होता है। जब कोई वस्तु कह रहा है कि पृथ्वी के भीतर या पृथ्वी के ऊपर चली जाती है तो भार घट जाता है। तो वस्तु का भार न्यूनतम होगा यदि वह रखी जाती है। तो वह आपको कहाँ रखा जाएगा? तो पृथ्वी के केंद्र और परिक्रमा करते हुए उपग्रह पर। ऑप्शन डी को आप टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस तापमान का मान जो है दोनों बराबर होता है। तो ये आपको -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर बराबर होता है। अगला कह रहा है कि बिपिन चंद्रपाल के बारे में कह रहा है कि कौन सा कथन आपका सही है। तो बिपिन चंद्रपाल को देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, तो इसमें आपका हो जाएगा कि वे कांग्रेस के गरम दल के सदस्य थे, बिपिन चंद्र पाल। नेक्स्ट है कि यदि प्रकाश, क्वेश्चन कर रहा है कि यदि प्रकाश या ध्वनि का स्रोत जो है प्रेक्षक के समीप आना आरंभ करता है और प्रेक्षक ठीक उसी चाल से दूर हटना प्रारंभ करता है, तब क्या होगा? तो तब आपको होगा
कि तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति में परिवर्तन आपका नहीं होगा। क्या होगा? तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट दिया है कि लॉर्ड कर्जन ने 1901 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग का गठन किया था? तो ये आपको किया था बॉल्विन स्कॉट के अध्यक्षता में लॉर्ड कर्जन ने 1901 ईस्वी में सिंचाई आयोग का गठन किया था। यहाँ दे रहा है कि मिलान गलत है, तो गिल्स्पेज ऑफ ऑल हिस्ट्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल राइट है। फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास, तराने हिंद मोहम्मद इकबाल, अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष होगा, ये आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि मिलान करने के लिए यहाँ भी दिया है, तो इसमें दिया है आपको हिंदू महासभा, तो ये आपको मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। बेलूर मठ आपको स्वामी विवेकानंद, खिलाफत आंदोलन अली बंधु, सत्यशोधक समाज आपका ज्योतिबा फूले। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 56 में कि मिलान कह रहा है कि कौन सा आपका गलत है। ठीक है, गलत मिलान को चुनिए यहाँ पे। तो 56 का देखिए, अफ्रीकी आर्थिक आयोग अदीस अबाबा, ओपेक का आपको मुख्यालय वियना में है, अरब लीग आपका काहिरा में, इंटरनेशनल एमनेस्टी इंटरनेशनल आपका गलत दिया, यहाँ पे जेनेवा नहीं होगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय आप कमेंट करके हमको बताइएगा। नेक्स्ट कर रहा है कि मानव नेत्र के किस भाग में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो ये आपको बनता है रेटिना पर। कहाँ बनता है? रेटिना पर। और कार्निया जो है आपको दान में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक तत्व की संयोजकता किस पर आपको कह रहा है कि निर्भर करती है? तो ये आपको एक परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या पर निर्भर करती है। 59 नंबर का रहा है कि श्वसन यानी कि रिस्पिरेशन निम्नलिखित में से कैसी अभिक्रिया है? तो ये आपको हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। 60 नंबर में कह रहा है कि सोने के पुराने आभूषणों में चमक लाने हेतु पॉलिश किया जाता है। ठीक है, कह रहा है कि सोने के आभूषण जो पुराना हो जाता है उसको चमक लाने पर नहीं पॉलिश किया जाता है। तो पॉलिश करने के बाद आभूषण का वजन क्या हो जाएगा? तो वजन जो है आपका घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि वस्तु अर्थव्यवस्था की धारण में क्या होता है? तो वस्तु को वस्तु में बदला जाता है। ठीक है, और फिर वस्तु के विनिमय प्रणाली प्रचलन में होती है। तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का डी, ए और बी दोनों राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि बारूद बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो पोटेशियम नाइट्रेट का, याद रखिएगा, बारूद बनाने के लिए पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कौन सा कार्य कथन आपका सही है? 63 का कह रहा है कि कौन सा कथन सही है? तो इसमें कह रहा है कि वैज्ञानिक ने कार्बाइन नामक सबसे कठोर पदार्थ का विकास किया, ये सही है। और फिर तनाव की स्थिति में कार्बाइन स्थिर रहता है, ये भी आपका राइट है। तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का 3rd नंबर। राज्य चुनाव आयोग के संदर्भ में कह रहा है कि कथन पर विचार कीजिए। ठीक है, तो यह 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा राज्य चुनाव आयोग का गठन का प्रावधान किया गया था, ये आपका सही है। फिर कह रहा है कि राज्य विधानमंडल, ये आपका गलत है, विधानमंडल का चुनाव नहीं होता है। तो केवल हो जाएगा हम लोग का 1 यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कौन सा जीव जो कह रहा है कि पोषण की मृत जीविक विधि पर निर्भर होता है? तो ये आपको निर्भर होगा एगेरिक्स, क्या हो जाएगा? एगेरिक्स पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि प्लांटी जगत, क्वेश्चन कर रहा है कि प्लांटी जगत जो है के विभिन्न संदर्भ में कर रहा है कथनों पर विचार कीजिए। तो ये आप आंसर बताइएगा 66 के। ठीक है, प्लांटी जगत के बारे में। 67 नंबर में दिया है कि डीएनए की निम्नलिखित विशेषताओं में से कह रहा है कि कौन सी पीढ़ी दर पीढ़ी अनुवांशिकी सूचना को संग्रहित और संचारित करने के लिए विशिष्ट रूप से उपयुक्त होता है? तो ये आपको हो जाएगा प्रतिलेखन। क्या हो जाएगा? प्रतिलेखन। 68 किया है कि वह प्रक्रिया जिसमें जीवाणुक एवं कवकीय किण्वन एंजाइम अपरदों को सरल अकार्बनिक तत्वों में तोड़ देता है, तो वह क्या कहलाती है? तो वह आपको अपच कहलाती है। क्या कहलाती है? अपच कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आमाशय के संदर्भ में कह रहा है कि कौन सा कथन पर आपको विचार करने के लिए कह रहा है? तो यह यू आकार की मोटी भीति वाली थैलनुमा संरचना होती है और आमाशय की आंतरिक स्तर श्लेष्मल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पाचक रस स्त्रावित करता है। तो ऑप्शन कथन 1 और कथन 2 आपका राइट है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का बी नंबर। 3rd आपका गलत है। कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अब कह रहा है कि यहाँ कह रहा है कि सुमेलित है आपका, तो सुमेलित इसमें हो जाएगा कि
कैलिसाफेरोल जो है आपको एस्टियोमेलेसिया होता है, कैलिसाफेरोल के द्वारा एस्टियोमेलेसिया रोग होता है। तो ऑप्शन थर्ड आपका सही हो जाएगा, केवल थर्ड सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला दिया यहाँ पे 71 नंबर में क्या बोल रहा है, 71 नंबर में कह रहा है कि पेप्टिक वर्ण, तो पेप्टिक वर्ण आपको बैक्टीरिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पेप्टिक वर्ण आप याद रखिएगा बैक्टीरिया को। डेंगू आपको हो जाएगा वायरस, फिलिपाव आपका हो जाएगा कृमि, और मलेरिया आपको हो जाएगा प्रोटोजोआ। तो ऑप्शन बी राइट यहाँ हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है कि पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन के संदर्भ में कह रहा है कि कथनों पर विचार कीजिए। तो ये हो जाएगा आपको कि आवृतबीजी के जननांग पुष्प में अवस्थित होते हैं, और यह पुकेसर स्त्रीकेसर पुष्प के जनन भाग हैं जिनमें जनन कोशिकाएं होती है। तो ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा थर्ड की कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। 73 में कह रहा है कि व्यय विधि के माध्यम से जीएनपी की गणना से क्या शामिल नहीं किया जाता है। तो ये आपको नहीं किया जाता है, मूल्य ह्रास का व्यय जो है आपको शामिल नहीं किया जाता है। और 10 रुपये का नोट पर किसका हस्तांतरण होता है, तो ये आप कमेंट करके बताइएगा कि 10 रुपये के नोट पर किसका हस्तांतरण होता है। 75 नंबर में कह रहा है कि टिस्को किसके लिए है, तो आप याद रखिएगा कि टिस्को हो जाएगा आपको लोह इस्पात के लिए, ठीक है। अब बाल्को हो जाएगा आपको एल्युमिनियम के लिए। अब बीपीसीएल आपका रसायन, और बीईएल आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का बी नंबर। आगे से देखिए यहाँ पे मैथ दिया है, तो ये आपको पूरा पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करा देंगे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल आपको मिलेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और कहीं भी आपको वीडियो में कोई त्रुटि दिख रहा हो तो आप कमेंट कीजिएगा कि सर यहाँ पे त्रुटि है, उसको हम सुधारने का फुल कोशिश करेंगे। तो तैयारी आप लोग करते रहिए, और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।